तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो काइंडली पहले उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आके अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देख लिए तो आपको इस एपिसोड की समझ आ सके। चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने आसपास एक बहुत ही अच्छा कवच बना लेता है जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है, जहां वो ब्लड शॉट चाइल्ड का अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये तो एलवी फैमिली की प्रोटेक्शन फील्ड है और एलवी फैमिली तो वेस्ट रीजन की ओर रहती है। इसको कैसे पता इस फील्ड के बारे में? मुझे लगता है कि इस लोयांग का एलवी फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो अभी हम ब्लड शॉट चाइल्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की, मगर प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। वो रोक हो रही होती, जिसको देखकर ब्लड शॉट चाइल्ड और गुस्से में आ जाता है और वो और अपनी पावर को रिलीज करता है उस शील्ड की। और जहां हम लोयांग को देखते हैं जो उस पावर को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो पीछे धकेलता जा रहा था। अभी बहुत ज्यादा पावर देने के बाद हम देखते हैं लोयांग पीछे चला जाता है और उस पावर से उस पर अटैक हो जाता है। जहां हम देखते हैं लोयांग जाकर पैलेस के एक छोटे से पिलर पर लग जाता है, जहां वो पिलर भी गिर जाता है और लोयांग भी घायल हो चुका था। यहाँ पे जहां हम लोयांग को देखते हैं जो उठता है, मगर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा शक्तियों का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो गई थी। और तभी लोयांग देखता है कि वो ब्लड शॉट चाइल्ड उस पर उसका फाइनल अटैक करने ही वाला है। अभी लोयांग इस अटैक को आता देखकर वहां से छलांग मार लेता है, जहां वो अटैक को बहुत अच्छी तरीके से डॉज करके पीछे हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोयांग अपनी पावर रिलीज करने के बाद बहुत ज्यादा घायल और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर चुका था, जहां वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जहां वो दोबारा से गिर जाता है। अगर अभी तक लोयांग की स्वॉर्ड और उस ब्लड चाइल्ड की स्वॉर्ड की अभी तक आसमान में एक जोरदार फाइट हो रही होती है, जहां हम देखते हैं कि इस लुओ की सिस्टर जिसका नाम ली होता है वो लोयांग के सामने आ जाती है। जहां लोयांग कहता है कि ली तुम साइड पर हो जाओ, इसका वार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कहीं ना कहीं वो तुम्हें घायल ना कर दे। जहां मिस ली कहती है कि नहीं, उस दफा तुमने मुझे बचाया था जहां पर जंगल में मुझे डाकुओं ने घेरा हुआ था, मगर ये वक्त मेरा है कि मैं तुम्हें सेव करूं। कहते हैं हम उस ब्लड शॉट चाइल्ड को देखते हैं जो वहां पर हंस रहा होता है और कहता है कि ये नन्ही मुन्नी सी बच्ची मुझ पर क्या अटैक कर पाएगी। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को उस मिस ली की ओर फेंक देता है, जहां उसकी स्वॉर्ड बहुत पावर से ली की ओर बढ़ती है। अभी मिस ली वहां पर अपने एक स्पिट को निकाल लेती है, जो स्पिट निकलता है और उस स्वॉर्ड अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। और वो स्पिट कहता है कि किसने मेरी मिस ली को मारने की कोशिश की, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और जिसने भी ये ट्राई किया था अब उसकी मौत है। ये कहती हम देखते हैं वहाँ पर उस ब्लड शॉट चाइल्ड को, जो बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक ब्लेड मास्टर की स्पिट है, ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये इस मिस ली के पास क्या कर रही है। अभी हम देखते हैं वो स्पिट कुछ अटैक कर देती है ब्लड शॉट चाइल्ड पर, जहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लड चाइल्ड अपना प्रोटेक्शन शील्ड को वहीं पर लगा देता है, मगर वो प्रोटेक्शन शील्ड इतनी पावरफुल नहीं होती कि उस स्पिट के अटैक को रोक सके। जहाँ हम देखते हैं कि वो अटैक शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ वो अटैक उस ब्लड चाइल्ड को बहुत ही ज्यादा घायल कर चुका था, जहाँ उस चाइल्ड के पेट से खून आना शुरू हो गया था। अगर वो ब्लड शॉट चाइल्ड इतनी जल्दी हार नहीं मानता और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और उस ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यहाँ पर वो ली अपनी स्पिट को वापस से अपने अंदर घोंप देती है। जहाँ हम उस ब्लड शॉट चाइल्ड को देखते हैं जो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। तभी मिस ली लोयांग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ हम देखते हैं कि लोयांग कहता है कि मुझे ये बताओ कि ब्लेड मास्टर की स्पिट तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई थी। हम देखते हैं मिस ली उसे बताती है कि हमारे ब्लेड मास्टर ने मुझे ये अपनी स्पिट दी हुई थी, वो मेजेस्टी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा और मुझे कहा था ये स्पिट अपने साथ ले जाओ, दुश्मन तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, तो मैं ये स्पिट को अपने साथ ले आई थी। देखो ना, इस स्पिट ने हमें सही वक्त पर काम दिया, अगर ये स्पिट मेरे पास नहीं होती तो तुम भी और हम सब भी यहीं पर मारे जाते, क्योंकि वो ब्लड शॉट चाइल्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो नीचे अंडरग्राउंड में कल्टीवेशन कर रहा था ब्लेड मास्टर के लिए। हाँ, लोयांग कहता है कि हाँ बाकी बातें तो ठीक है, मगर मैं उस शॉट चाइल्ड को नहीं मार सका, वो ब्लड शॉट चाइल्ड ही मेरा मेन टारगेट था। यहाँ पर हम देखते हैं मिस ली हंसती है और कहती है कि उसको मारना इतना भी आसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अब तो वो ब्लेड मास्टर के लिए भी कल्टीवेशन कर रहा है और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था, इसीलिए मैंने अपनी स्पिट को निकाला, मगर मुझे मास्टर ने कहा था कि स्पिट को छुपा कर रखो, सिर्फ एक ही जगह पर निकालना जब तुम्हारी जान को खतरा हो। जहाँ हम लोयांग को देखते हैं जो मिस ली का थैंक्स अदा करता है और कहता है कि मिस ली आपने मेरी खातिर ये निकाला। जहाँ मिस ली कहती है कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता था, तुम्हारी लाइफ डेंजर में थी और मेरी अपनी भी, इसीलिए मैंने इस स्पिट को निकाला है और मुझे माफ
कर दीजिएगा कि मैं आपकी लाइफ को सेफ नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की थी आपकी लाइफ को बचाने के लिए, आपकी लाइफ को मैंने खतरे में डाला, आपको वो ब्लडशॉट चाइल्ड मार भी सकता था, आपने मेरी खातिर अपनी जान को रिस्क में डाला, उसके लिए थैंक। जहाँ हम देखते हैं कि मिस ली कहती है लुयांग से, तुम्हारा भी बहुत थैंक्स कि तुमने मेरी उस दिन मदद की। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को हर जगह नहीं यूज करो, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी इस स्वॉर्ड को देखकर अपनी स्किल्स को और पावरफुल कर सकता है। और तुम अगर हर ही फाइट में इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लोगे तो तुम्हारी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग इससे बचने की स्किल सीख लेंगे और तुम्हारी एनर्जी भी इसमें यूज होती है। जाम लुयांग को देखते हैं जो मिस ली को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रोस्पेक्टिव देने के लिए, मैं आपकी बातों पर अब पूरा उतरूंगा, आप भी एक मास्टर से कम नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस लुओ ऊपर से हवा में उड़ के आ रही होती है, जहाँ उसके हाथ में यी फेंग और वो मास्टर होता है, जहाँ वो उन दोनों को नीचे जमीन पर फेंकती है और कहती है कि ये दोनों वहाँ से भाग रहे थे। जहाँ यी फेंग को देखते हैं वो भी उस मास्टर के साथ होती है। अभी हम देखते हैं इस ली को जो कहती है कि मुझे एक बात बताओ लुयांग, ये मास्टर तो कह रहा है कि तुम इसे यहाँ लाए हो। जहाँ लुयांग कहता है कि हाँ मैं इसे यहाँ लाया था, मुझे फियांग विलेज के बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे यहाँ पर पहुँचना भी था, तो इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। जहाँ वो मास्टर अपनी मौत की भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज लुयांग मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे माफ कर लो, ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे, इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। अभी हम मिस लुओ को देखते हैं जो वापस से गुस्से में आती है और उस मास्टर को हवा में उठाकर दोबारा से फेंकती है, जहाँ वो मास्टर फिर से बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं लुयांग पूछता है कि मिस ली मुझे एक बात बताएं, क्या आप उस पर्सन को फाइंड कर सकी जिसने आप पर उस माउंटेन्स पर अटैक किया था? मैं भी उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ कि किसने मेरी खबर उसको दी और मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है कि मेरी डेथ हो जाए, और क्या आप इसके बारे में कुछ मालूम कर सकिए कि आपकी डेथ की खबर उन लोगों को किसने दी थी कि आपको वो लोग मार दें? जहाँ ली कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी इसी खातिर यहाँ पर आई थी कि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जिसने मेरी डेथ के लिए विश की है। मुझे भी कुछ लोगों ने खाली यही बताया था कि तुम उस फियांग विलेज के पास जाओ, वहीं पर ही एक बंदा है जिसने तुम्हारी डेथ के लिए विश की है और कहा है कि इसे मार दो, इसे उस ब्लैक माउंट रीजन से आगे बढ़ने नहीं देना है। अभी हम मिस लुओ को देखते हैं जो कहती है कि जल्दी यी फेंग मुझे ये बताओ कि हमारी लुओ फैमिली को मारने के लिए तुम्हें किसने कहा था? यी फेंग अगर तुमने कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जहाँ यी फेंग को देखते हैं जो कहती है कि जो उसको जवाब ही नहीं देती और चुप हो जाती है और अपना मुंह दोबारा से बंद कर लेती है। जहाँ मिस लुओ को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और कहती है कि क्या तुम मास्टर वेंग की तरह वापस से मरना है? अगर तुम्हें मरना नहीं है तो सच सच मुझे बताओ कि लुओ फैमिली और एलवी फैमिली को मारने के लिए तुमसे किसने कहा? जहाँ यी फेंग को देखते हैं जो कहती है कि मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, बस मैंने फाइंड अलायंस के कुछ लोगों को देखा था जो इंटेलिजेंस में थे और पूरा नकाब ओढ़ा हुआ था, वो खुफिया तौर पर मेरे पास आए और मुझे खाली इतना बोला कि हम तुम्हें कुछ आदमी देंगे, तुम्हें इन लोगों को उस माउंट रीजन से आगे नहीं छोड़ना है, इसीलिए बस मैंने खाली तुम लोगों को उस माउंट रीजन पर मारने के लिए अपना एक मास्टर भेजा था। उससे आगे मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम लोगों को मारना कौन चाहता है, और अगर तुम लोग इस स्कारलेट या उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को पकड़ लेते तो वो तुम्हें सही बता देते कि तुम लोगों को मारने के लिए किसने कहा था, क्योंकि उनके पास फाइंड अलायंस के बड़े बड़े लोगों के कॉन्टेक्ट है और वो उनसे हर वक्त काम करवाते रहते हैं। तो तुम लोगों को उन लोगों को पकड़ना था ताकि तुम अपने डेथ के जिसने कहा था उसके पास पहुंच जाते, मगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये तो तुम लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हम लुओ को देखते हैं जो बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, मगर तुम्हें यहाँ पर मैं इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मुझे पता है कि दोबारा भी हम पर दोबारा से अटैक करवा सकती हो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने होम टाउन ले जाऊंगी। जहाँ हम लुओ को देखते हैं जो लुयांग से कहती है कि यंग मास्टर मुझे आपका नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हो लुयांग, मगर एक बात मैं आपसे कहूँ, आप अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपकी और हमारी वो फैमिली के डेथ के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। और अब हमें जाना है। ये कहकर हम मिस ली को देखते हैं जो वहाँ लुयांग के पास से उठती है और वापस जाने के लिए मुड़ ही रही होती है, मगर हम उस टाइम लुयांग को देखते हैं जो मिस ली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो नॉर्थ डोमेन और वेस्ट रीजन के शुरू में एलवी फैमिली है उससे मेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर मेरा उनसे कनेक्शन है, वो मुझे सेव कर लेंगे और मुझे वो लोग जरूर बताएंगे कि मेरी डेथ की मुझसे ज्यादा किसको चिंता है, जो मेरी डेथ के पीछे ही पड़ा हुआ है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस ली कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें स्कारलेट या वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड मिले तो उनसे जरूर एक दफा पूछ लेना उनको मार करके तुम लोगों में से किसको ऑर्डर दिया गया था हमें मारने का, और जिसने भी तुम लोग को ऑर्डर दिया है उसका नाम क्या है। और तभी हम लोगों को देखते
हैं जो कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ लुयांग, तुम बुरा नहीं मानना, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और तुम एलवी फैमिली की तरफ क्यों जा रहे हो जबकि तुम्हारा एलवी फैमिली से कोई इतना खास कनेक्शन भी नहीं। हाँ, मिस ली भी यही सवाल लुयांग से पूछती है मगर लुयांग कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जहाँ मिस ली कहती है कि अगर तुम इसके बारे में हमें नहीं बता सकते तो तुम एक बात हमारी तो मान लो। हाँ, लुयांग कहता है कि मिस ली क्या बात है। जहाँ मिस ली कहती है कि मुझे ये बताओ कि अब तुम यहाँ से अकेले ही एलवी फैमिली की ओर जाओगे ना। जहाँ लुयांग कहता है कि हाँ मैं अकेला ही जाऊंगा, क्यों तुम्हें क्या इससे। जहाँ मिस ली कहती है कि तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम अकेले नहीं जाओ। हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि नहीं, मैं इतना पावरफुल हूँ, कोई भी मुझ पर अटैक कर ले तो मैं उसको मुकाबला कर सकूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि मिस ली कहती है कि नहीं, फिर तुमने खाली मेरी एक ही शर्त माननी होगी। जहाँ लुयांग कहता है कि वो क्या शर्त है। जहाँ मिस ली कहती है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे होम टाउन चलना होगा। ये सुनकर हम लुयांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।